नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, देखिए टॉपिक मैंने कमेंट के ऊपर रखा है। कमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई है। देखिए, इनका कहना था कि इनको एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में और निपॉन इंडिया के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में से एक फंड को चूज करना है, तो इनको कौन सा चूज करना चाहिए। देखिए, वैसे तो दोनों कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन दोनों में ही लार्ज कैप जुड़ा हुआ होने की वजह से कई बार ये काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ दोनों फंड्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो क्यों है, ताकि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिए, अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी को डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स बताते हैं कि शायद अभी आपको कैटेगरी की प्रॉपर जानकारी नहीं है कि किस कैटेगरी को हम किस कैटेगरी में कितना निवेश हमें करना चाहिए, किस में कितना जोखिम है, वो हमारे पैसे को कहाँ आगे निवेश करता है, सब कुछ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए, सीरीज एक चैनल पर कंटिन्यू है। दोपहर के 2 बजे ठीक वीडियो वहां पर आपको मिलती है। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से आपको मिलेंगे, और लार्ज कैप जैसे कि क्या होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो यहाँ लार्ज कैप को मैंने पूरा बताया हुआ है। ठीक उसी तरह मिड कैप को, स्मॉल कैप को, फ्लेक्सी कैप को, मल्टी कैप को, सभी फंड्स को, सभी कैटेगरीज को मैंने वहाँ बिल्कुल सरल भाषा में समझाया हुआ है। तो अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी को बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं कि आखिरकार उसमें कितना रिस्क है, वो किस तरह से हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करती है कैटेगरी, तो आप इस सीरीज को जरूर देखिए। दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो मिलती है। ये वीडियो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। फिलहाल आज के टॉपिक पर अगर मैं बात करूं, देखिए लार्ज कैप फंड्स, ये लार्ज कैप फंड्स दोनों में ही लिखा हुआ है, एक में लार्ज एंड मिड कैप लिखा हुआ है और एक में लार्ज कैप लिखा हुआ है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ थोड़ा सा हो जाता है कि यार ये भी लार्ज कैप है और ये भी लार्ज कैप है। देखिए, अगर हम लार्ज कैप फंड की बात करें तो लार्ज कैप फंड में क्या होता है, मिनिमम 80% पैसा हमारा लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। वहीं अगर लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो वहाँ 35% लार्ज में और 35% मिड कैप में निवेश किया जाता है। कुछ इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। डिटेल में समझने के लिए दोपहर के 2 बजे की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। इसको आपको वीडियो को देखने के बाद ना काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि लार्ज कैप फंड में निवेश करना चाहिए या फिर लार्ज एंड मिड कैप में करना चाहिए। देखिए, फंड्स मैंने रखे हैं, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप है और इधर निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है। एक्सपेंस रेशियो से शुरू करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.7% का है और वहाँ 0.67% का है, लगभग सेम ही एक्सपेंस रेशियो है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो से कुछ भी हम कंपेयर यहाँ नहीं कर पाएंगे। डिटेल में कंपेयर करने के लिए हमें क्या चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी, उस पर आते हैं। फिलहाल फंड साइज देख लीजिए, 28,660 करोड़ का है और उधर 34,105 करोड़ का है, ठीक है। चलिए, रिटर्न्स पर बाद में आएंगे। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन को देखिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। इधर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लार्ज कैप में 83.64% का निवेश है। 83% जो आपका पैसा है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही निवेश है। बाकी मिड कैप में केवल 8.5% है और स्मॉल कैप में केवल 6.62% है। वहीं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, यहाँ लार्ज कैप में निवेश कितना है, 42.78% और मिड कैप में कितना है, 38.29%। वहीं स्मॉल कैप में 16.48 है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सेबी का नियम यहाँ ये कहता है लार्ज एंड मिड कैप में कि मिनिमम 35% तो आप लार्ज कैप में निवेश करेंगे, मिनिमम 35% आप मिड कैप में निवेश करेंगे। बाकी का जो पैसा है 30% वो थोड़ा लार्ज कैप में बढ़ा लीजिए, आप मिड कैप को बढ़ा लीजिए या फिर आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए। ये फंड मैनेजर के डिसीजन पर छोड़ा हुआ है 30%, ठीक है। लेकिन 35 लार्ज और 35 मिड आपको रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप लार्ज कैप को देखते हैं तो सेबी का नियम यहाँ ये कहता है कि आपको मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप में रखना होगा, ठीक है। यहां से थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस निकल कर आता है और इसी डिफरेंस से हमारा रिस्क भी अलग अलग हो जाता है, रिटर्न्स भी हमारे थोड़े से अलग हमें देखने को मिलते हैं। अब रिस्क कैसे अलग होता है? देखिए, अगर आप ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं, यानी कि आपने किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया, आपका मिनिमम 80% तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश हो गया। लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, यानी कि बड़ी कंपनीज में आपका ज्यादा पैसा निवेश हो गया, तो रिस्क ऑटोमेटिक वहां कम हो गया। वहीं अगर लार्ज एंड मिड कैप को देखेंगे
इसमें 35% मिनिमम लार्ज कैप में जाएगा, मिनिमम 35% मिड कैप में जाएगा। अब देखिए फंड मैनेजर यहाँ मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए फंड मैनेजर चाहते हैं लार्ज एंड मिड कैप में भी कि मैं मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में रखूं, तो कितना रख पाएंगे? 35% तो मिड कैप में रखना ही होगा, यानी कि 65% से ज्यादा वो लार्ज कैप में नहीं रख सकते। ये कैपिंग है, इसीलिए यहां रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो कंपनियां हैं थोड़ी छोटी कंपनियां भी हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएंगी। यानी कि वो कंपनियां मिड कैप में जो आती हैं 101 रैंक से, और ये 250 रैंक तक जाती है, यानी कि 100 कंपनी के बाद अगली 150 कंपनियों में भी हमारा मिनिमम 35% का निवेश किया जाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन रिटर्न्स भी थोड़े से हमें लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बराबर ही रिटर्न्स चलते हैं, ये कभी कभी अप डाउन्स होते रहते हैं। ठीक है, होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये SBI की होल्डिंग्स है लार्ज एंड मिड कैप की। साथ ही साथ आप यहाँ लार्ज कैप की भी देख सकते हैं, लगभग आपको सेम ही होल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ भी पैसा लार्ज कैप में निवेश है और यहाँ लार्ज कैप में यहाँ भी काफ़ी पैसा निवेश है। तो होल्डिंग्स दोनों में आपको बढ़िया देखने को मिल रही हैं, बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश देखने को मिल रहा है। सेक्टर फाइनेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स हैं निपॉन इंडिया में। वहीं SBI में आप देखेंगे तो फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और मटेरियल जैसे सेक्टर रखे गए हैं। बाकी डेट में तो पैसा बिल्कुल दोनों में ही ना के बराबर निवेश है। रिटर्न्स देख लेते हैं। देखिए ये लार्ज एंड मिड कैप है, ये लार्ज कैप है। अब आप पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखें लार्ज एंड मिड कैप के, तो 16.25% यानी कि 16.25% के रिटर्न्स है। वहीं अगर आप लार्ज कैप में देखेंगे तो 15.21% के रिटर्न्स है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस आपको रिटर्न्स में मिल रहा है। चाहे तो आप देख लीजिए पिछले 7 साल के देख लीजिए, यहां भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस का कारण यही है कि लार्ज एंड मिड कैप में आपका कुछ पैसा थोड़ी सी छोटी कंपनी में भी निवेश किया जाता है, जहां से रिटर्न्स आपको लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े से ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन देखिए रिस्क भी थोड़ा सा यहां फिर बढ़ जाता है। अब देखिए टोटली आपके रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लार्ज कैप से थोड़े से बेटर रिटर्न्स बनाना चाहता हूं, थोड़ा सा रिस्क मैं ले सकता हूं, तो आप लार्ज एंड मिड कैप में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही निवेश कर देता हूं, रिटर्न्स भले ही थोड़े से कम मिले, लेकिन हाँ टॉप 100 कंपनीज हैं तो रिस्क भी कम रहेगा, तो आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। बाकी दोनों कैटेगरीज बढ़िया हैं, दोनों के रिटर्न्स मैंने आपको दिखाए, दोनों का पूरा कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।